हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का बहुपद चैप्टर यानी चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। बहुपद चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले उसके बारे में समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का प्रकार क्या है, ये सब समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुपद। चलिए बहुपद, ठीक है, चैप्टर 2। ठीक है, बहुपद चैप्टर 2। और सबसे पहले समझेंगे कि बहुपद के बारे में समझने के पहले पूरा डिटेल समझते हैं। चर, पहले समझते हैं चर किसे कहते हैं। जो कोई भी मान धारण कर सके, जो कोई भी मान धारण कर सके उसे चर कहते हैं, उसे चर कहते हैं। यानी कोई भी मान धारण कर सके उसको चर कहते हैं। जैसे कि अगर चर बोला जाए तो जैसे हो गया एक्स, वाई, पी, क्यू, एस, टी, यानी ए बी सी डी से लेकर जितना भी अक्षर होता है, जितना भी लेटर है, सभी को हम लोग चर बोलते हैं। जैसे एक्स का मान अगर जैसे कोई भी मान धारण कर सके तो एक्स का मान 5 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कोई भी मान धारण कर सकता है, इसको हम लोग चर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट में अचर, जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो, निश्चित हो, ठीक है, इसका मान निश्चित हो। जैसे कहने का मतलब है 5, ये खुद एक मान है, ये तो एक निश्चित है, इसलिए 9, 1, 1/2, 3, ये सब एक मान निश्चित है, इसलिए ये जो है अचर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक समझते हैं। बीजी व्यंजक चर और अचर का गुणनफल, योग, घटाव, भाग को बीजी व्यंजक कहते हैं। बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, यानी चर और अचर का गुणनफल, योगफल, घटाव, भाग को बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे अगर बोल दिए कि ध्यान से समझिएगा, चर और अचर, मान लीजिए एक लिए अचर और एक ले लिए चर, इस दोनों का गुणनफल यानी दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, ये एक बीजी व्यंजक है। लिख दिए 3x - y, ये भी एक बीजी व्यंजक है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे इसको लिख दिए x/5, ये भी एक बीजी व्यंजक है। ठीक है, ये बीजी व्यंजक है। हम लोग चर को याद रखना जिसका मान निश्चित हो, जो कोई भी मान धारण कर सके, और अचर जिसका मान निश्चित हो। बीजी व्यंजक चर और अचर का गुणनफल हो, योग हो, घटाव हो, भाग हो, इस तरह रूप को हम लोग बीजी व्यंजक के रूप में। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। और अब समझते हैं बहुपद। बहुपद, ठीक है, बहुपद समझने जो कोई भी बीजी व्यंजक, कोई भी बीजी व्यंजक, ठीक है, जिसके चर का घात यानी पावर, चर का घात याद रखिएगा, चर का घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। लेकिन चर का सबसे बड़ा घात हो, वही बहुपद की घात होगी। ठीक है, यानी समझिए जो कोई भी बीजी व्यंजक,
कोई भी बीच में जिसके चर का घात अगर पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या मतलब कि जैसे पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 जैसे जैसे डॉट 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 चलते जाएगा, ये पूर्ण संख्या है। इसका घात अगर पावर अगर पूर्ण संख्या हो यानी 1 2 3 0 कुछ भी, तो वो बहुपद कहलाएगा। लेकिन जो चर का सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब 2x पे क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये बहुपद होगा क्योंकि चर का घात देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, 2 है, फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, ये है। अब लेकिन चर का सबसे बड़ा घात जो है क्या, वो है 3, तो वही बहुपद का 3 हो गया, ये 3 होगा, यही घात को कहला जाएगा जो सबसे बड़ा घात होगा। ठीक है, अब समझते हैं बहुपद का प्रकार। बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार समझने से पहले बहुपद के प्रकार दो प्रकार का भी याद रखिएगा। इसमें दो तरह का होता है, एक घात के आधार पर, घात के आधार पर, और यहां पे देखिएगा पदों के संख्या के आधार पर। यानी एक घात के आधार पर और पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर, घात के आधार पर बोला जाएगा तो इसमें देखिएगा क्या क्या होगा। इसमें देखिएगा रेखिक, रेखिक बहुपद, ठीक है। उसके बाद द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, उसके बाद त्रिघाती बहुपद, यानी घात के आधार पर है। ठीक है, अब पदों की संख्या के आधार पर जैसे एक, जैसे यहां पे लिख देंगे इसके एक पद, द्विपद, द्विपदी, है ना, त्रिपदी, ये हो गया पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, अब याद रखिएगा रेखिक बहुपद क्या होता है, जिसका घात, घात अगर एक होगा, जिस चर का घात अगर एक होगा वो रेखिक बहुपद हो गया। द्विघाती बहुपद क्या हो गया, जिस चर का घात, याद रखिएगा जिस चर का घात अगर 2 रहेगा वो द्विघात बहुपद। इसका घात त्रिघात है तो 3 घात 3 रहे। ऐसे कहने का मतलब अगर लिख दें, अगर लिखते हैं 2x प्लस 5y, तो इसमें चर का घात कितना है, 1 है, ये रेखिक बहुपद हो गया। अगर घात 2 रहता तो द्विघाती बहुपद हो गया, 3 रहता तो त्रिघाती बहुपद हो जाता। ठीक है, एक पद द्विपद क्या होता है, एक पद द्विपद जिसमें पद देखिएगा, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक पद में, जैसे लिख देते हैं 2x 5xyz, ये सब एक पद में है ना, इसमें प्लस ना माइनस जुड़ेगा, तो एक पद में। अगर जैसे दो घात में बोलते हैं 2x प्लस 5, ये दो गो घात हो, दो पद हो गया, एक पद दो पद। त्रिघात में वैसे ही 2x प्लस 5y प्लस z, ये सब त्रिपद वाला हो गया। ठीक है, यही एक पद, द्विपद, त्रिपद याद रखिएगा। घात, रेखिक बहुपद किसमें, घात पे पावर 1 रहेगा, द्विघात बहुपद यानी कि घात पे पावर 2 रहेगा, त्रिघात बहुपद यानी घात पे पावर 3 रहेगा। ठीक है, ध्यान देना है इस तरह करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक चीज याद रखिएगा, आपको एग्जाम में हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए इससे, इसलिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये जो लाइन है ना, ये है, इसको बोलते हैं हम लोग भुज। क्या बोलते हैं, भुज। इधर x में आता है, इधर x डैश, इधर y में आता है, इधर y डैश, बीच में मूल बिंदु यानी 0 0, मूल बिंदु को 0 0, इधर प्लस में रहेगा x का 1 2 3 4 5 6, इधर x का माइनस में रहेगा -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे। ये y का है, इसको कोटि बोलते हैं, y का इसको कोटि बोलते हैं, कोटि, और इसको बोलते हैं भुज। ठीक है, तो भुज और कोटि को ध्यान रखिएगा, ये भुज है, ये वाला लाइन को भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, ये x लाइन है, x के जो है ये भुज का देखिएगा x, ये x का प्लस में है और ये x का माइनस में। कहने का मतलब x डैश यानी माइनस में रहेगा, x से प्लस में रहेगा, फिर y प्लस में रहेगा, y डैश है तो माइनस में रहेगा, डैश वाला माइनस में रहता है, फिर इधर 1 2 3 4, उसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इधर माइनस में। तो भुज और कोटि को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है भुज और कोटि,
ठीक है, अगर बोल दिए 2 और 5 है तो ये हो गया भुज और ये हो गया कोटि, क्योंकि पहले x रहता है उसके बाद y, ये ठीक है। चलिए अब सवाल बनाते हैं, इसको समझ गए ध्यान से। चलिए सवाल अब हम लोग कंप्लीट करते हैं। ध्यान से देखिएगा 2 नंबर में क्या बोला है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में, यानी यहाँ पे दिया हुआ है, में दिया गया प्रत्येक स्थिति में px के संयोजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के संयोजकों की संख्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, px के संयोजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी px के संयोजकों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझिएगा। पहले हम लिख दिए, मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। 2.1 का 1 नंबर का 1 नंबर ये दिया हुआ है और ऐसे लाइन है, मान लीजिए इस तरह का लाइन है, ठीक है, इस तरह का लाइन है। अब यहाँ पे ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रख देना, आपको बोला px के संयोजकों की संख्या, यानी x के बारे में देखना है, ये x का लाइन को देखना है। और यहाँ रहता py के संयोजकों की संख्या, तो y के बारे में, y को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे x बोला है, यानी x लाइन में देखना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन x में सट रहा है, कहीं पे भी टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, px के संयोजकों की संख्या, px के संयोजकों की संख्या x पे टच नहीं कर रहा है, इसलिए 0 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में अगर बोल देता py के संयोजकों की संख्या, यानी py के संयोजकों की संख्या, यानी y में टच कर रहा है, तो y में एक बिंदु में टच कर रहा है, इसलिए 1 हो जाता, ठीक है ना। इसलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल में देखते हैं, दूसरा सवाल में क्या कर रहा है। दूसरा सवाल में 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में सवाल में क्या है, ऐसे लिखा है, ऐसे, ये x डैश, ये x, ये y, ये y डैश, तो ऐसे गया हुआ और ऐसे खींच दिया है। तो आपको ध्यान देना, अभी बोला है px के संयोजकों की संख्या, आपको बोला है px के संयोजकों की संख्या, यानी x पे ही ध्यान देना। अगर एग्जाम में बोल दे py के संयोजकों की संख्या, तो आपको y पे ध्यान देना है, y, ठीक है। अभी x पे बोला px के संयोजकों की संख्या, तो x वाला में कितना बार सट रहा है, ये x लाइन है, इसमें एक बार बिंदु में सट रहा है, यानी px के संयोजकों की संख्या 1 हो जाएगा। y में सटे, y में से मतलब नहीं, y में पूछेगा कि py के संयोजकों की संख्या, तब हम y के बारे में देखेंगे। अभी x बोला, इसलिए x पे कितना बार टच हो रहा है वो देखना, तो एक बार हो रहा है, तो हम लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, px के संयोजकों की संख्या 1 हो जाएगा, आंसर समझ में आ गई। फिर वैसे यहां पे देखिए, यहाँ पे देखना कि हमको पहले बोला x px के संयोजकों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए x वाला में कितना बार सट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी px के संयोजकों की संख्या 3 हो जाएगा, समझा ना। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि हम आपको बता रहे बार बार कि y के बारे में भी पूछ देगा, py के संयोजकों की संख्या, तो y के बारे में पूछेगा, तो y में कितना बार टच हो रहा है उसको ध्यान देना फिर, ठीक है। अभी फिलहाल x पे बोला, तो x पे ध्यान देना कि px का, तो 1 2 3, आंसर 3 हो गया। फिर इसमें देखिए, इससे बोला है x में कितना बना, 1 1 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर इसमें 1 2 3 4 ये हो गया, फिर इसी तरह 1 2 2 हो गया, ठीक है, यही रहा। उसके बाद आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको ग्राफ इस तरह का दिया रहेगा, आपको पूछेगा py के संयोजकों की संख्या या फिर पूछ दे px के संयोजकों की संख्या। आपको ध्यान पूर्वक उसको बनाना है, देखना है कि y बोल रहा है कि x बोल रहा है। अगर x बोलेगा तो x वाला में ध्यान देना, y बोलेगा तो y वाला में ध्यान देना, ठीक है। 1 नंबर का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा, ऑप्शन आपके साथ रहेगा, आप ऑप्शन पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। आपको मैंने बता दिया, ध्यान से देखिएगा वीडियो और समझिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।